हम सब ने वो रील्स तो देखी है, वो 30 सेकंड की वीडियोस जहाँ कोई किचन से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट उठाता है, गमले में डालता है और अगले ही सीन में बूम, जंगल जैसा हरा भरा प्लांट और ढेर सारे फूल। एक्साइटिंग लगता है ना? दिल करता है अभी किचन में भाग के जाए और वही सेम चीज अपने प्लांट्स पर ट्राई करे। बट वेट, रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इनमें से आधे हैक्स एक्चुअली आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही खराब होता है, स्लो पॉइजन का काम करते हैं। जी हाँ, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन गार्डनिंग गोल्ड बताई जाती है, वो असल में आपके महीनों की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। कुछ इंग्रेडिएंट्स सिर्फ हाइप है और कुछ वाकई में मैजिक है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे 11 कॉमन किचन आइटम्स को एक्सपोज करेंगे। मैंने इन्हें रैंक किया है लीस्ट इम्पोर्टेंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट तक। हम नीचे से शुरू करेंगे उन चीजों से जो डेंजरस है और एंड करेंगे नंबर 1 पर, जो गार्डनिंग की दुनिया का असली सुपर फूड है। अगर आप एक होम गार्डनर है और अपने प्लांट्स को खोने से डरना नहीं चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक सर्वाइवल गाइड है। एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाला आइटम शायद आपके फ्रिज में अभी रखा हुआ है और वो आपके मरते हुए प्लांट में नई जान डाल सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 11 से। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में इंटरनेट पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, वो है नमक। बहुत से लोग ऑनलाइन क्लेम करते हैं कि अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या लेमन्स नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा नमक मिट्टी में डाल दो या पानी में घोलकर स्प्रे कर दो। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। मेरे कई सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि जब उन्होंने नमक यूज किया तो उनका प्लांट झुलस गया। बेसिकली इट गॉट बर्न। कंफ्यूजन कहाँ से आई? ये कंफ्यूजन शुरू हुई एप्सम सॉल्ट से। जब आप हिंदी में सर्च करते हैं कि क्या एप्सम सॉल्ट सेंधा नमक है तो गूगल कभी कभी गलत बता देता है। तो एप्सम सॉल्ट केमिकल होता है और खाने वाला नमक वो अलग होता है। सेंधा नमक वो अलग होता है। खाने वाला नमक प्लांट्स में डालने से प्लांट डिहाइड्रेशन से मर जाता है। सो नंबर 11 इज बिग नो। इससे दूर रहिए। एप्सम सॉल्ट का आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 10 पर। ये गलती मैं खुद भी कर चुकी हूँ, वो है आरओ वेस्ट वाटर। हम सबके घर में आरओ यानी वाटर प्यूरिफायर तो है और हमें लगता है कि उसका वेस्ट पानी फेंकना गलत है, तो क्यों ना प्लांट्स में डाल दे। एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट? मैंने भी यही किया था। शुरू में सब अच्छा लगा, लेकिन 1.5-2 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे प्लांट्स की पत्तियां फेड होने लगी है, उनकी शाइन खत्म हो गई है और सबसे डरावनी बात, गमले की मिट्टी के ऊपर एक व्हाइट लेयर जैसा जमने लगा है। प्रॉब्लम ये है कि आरओ की जो वेस्ट वाटर का TDS है, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, बहुत हाई होता है। इसमें कैल्शियम जैसे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं। जब मिट्टी में ये कैल्शियम एक्सेस हो जाता है तो प्लांट बाकी जरूरी न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता और धीरे धीरे वीक होने लगता है। वेट, क्या आप भी आरओ का पानी यूज कर रहे हैं? कमेंट में यस लिखिए अगर आप ये गलती कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया की पानी पर। अगर आपकी वेस्ट वाटर का TDS 150 to 200 के आसपास है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी बहुत हार्ड है तो प्लीज अपनी प्लांट्स को ये स्लो पॉइजन मत दीजिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन चीजों की तरफ जो ठीक ठाक है। नंबर 9 वो है हल्दी, टर्मरिक। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हल्दी हर दर्द की दवा है ना? गार्डनिंग में लोग मानते हैं कि इसे कीड़े नहीं लगते, फंगस नहीं लगती और चींटियां भाग जाती है। मैंने इसे यूज किया है और काफी लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि हल्दी से उनके प्लांट्स जल गए। इसके 2 रीजन है दोस्तों। हल्दी की तासीर गर्म होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। अगर क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो प्लांट शॉक में चला जाएगा। मार्केट में मिलने वाली हल्दी पाउडर में अक्सर आर्टिफिशियल कलर और केमिकल्स मिक्स्ड होते हैं जो प्योर नहीं होते हैं। तो क्या हल्दी बेकार है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एंड्स यानी चींटियों के लिए तो यस, ये काम करती है जादू की तरह। अगर गमले के आसपास चींटियां दिखे तो वहाँ हल्दी डालिए, चींटियां भाग जाएंगी। लेकिन मिट्टी में मिक्स करके एज ए फर्टिलाइजर यूज करना, उसमें मुझे कोई वाव रिजल्ट तो नहीं मिला है। लेकिन हाँ, अगर आप हल्दी अगर अपनी किचन गार्डन में उगा रहे हैं और उसका पेस्ट बना रहे हैं तो फिर अलग बात है। जो मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं हल्दी पाउडर, वो आप यूज ना करें तो बेहतर है। यूज कर सकते हैं मार्केट वाला पाउडर सिर्फ एंड्स पे, लेकिन वो भी बहुत कम। नेक्स्ट है एक ऐसा आइटम जो हर इंडियन किचन में डेली निकलता है, वो है दाल और चावल का पानी। जब हम दाल या चावल धोते हैं तो हम वो पानी सिंक में बहा देते हैं, राइट? गार्डनिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे प्लांट्स में डालो। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने इसे रेगुलर यूज किया था एक टाइम पे। सच बोलूं तो कोई जादू तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगा कि प्लांट ने रातों रात ग्रोथ कर ली। अच्छा चलो, जोक नहीं करते हैं, कोई भी चीज से रातों रात ग्रो तो नहीं करता है पौधे, बट इसमें कोई बुराई भी नहीं है। न
फंगस लगी ना चींटियां आई। ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन है दोस्तों। पानी वेस्ट करने से बेहतर है प्लांट्स में आप डाल दो। ऑब्वियसली इसे डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं होती है, बस सीधा डाल दीजिए। इट्स ए गुड हैबिट बट डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स। आरओ वाटर की तरह नहीं है। ऑब्वियसली चावल और दाल की जो वाटर होती है वो ठीक ठाक है, आप यूज कर सकते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं उस जोन में जहाँ रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। तो अभी बारी आती है नंबर 7 की, वो है फिटकरी। फिटकरी बहुत सस्ती मिलती है और हर जनरल स्टोर पे अवेलेबल होता है। लोग इसे फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। अब इसका साइंस सिंपल है, देखो कुछ प्लांट्स जैसे हिबिस्कस, बोगनविलिया, हरसिंगार और इन सारे को स्लाइटली एसिडिक सॉइल बहुत पसंद आती है। फिटकरी मिट्टी का पीएच बैलेंस कर देती है जिससे रुकी हुई फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे ये सारे प्लांट्स के लिए नहीं है। सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में छोटा सा टुकड़ा पानी में घोल कर दे दीजिए, रिजल्ट्स अच्छे आपको मिलेंगे। बट लिमिटेड प्लांट्स के लिए, इसलिए मैं इसे 7th रैंक पर ही रखी हूँ। इसके बाद नंबर 6 है जैगरी, मतलब गुड़। अब गुड़ का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, नहीं? लेकिन क्या प्लांट्स को मीठा पसंद है? यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। गुड़ को डायरेक्टली पानी में घोलकर प्लांट में नहीं देना है, ठीक है? गुड़ का मेन काम है माइक्रोब्स को खाना देना। इसका यूज बायो एंजाइम्स बनाने में या कंपोस्ट बनाने में ही होता है। जैसे अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर बना रहे हैं तो थोड़ा गुड़ मिला दीजिए। बनाना पील फर्टिलाइजर आप बना रहे हैं तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर आप घर पे खाद नहीं बनाते तो गुड़ आपके लिए बेकार है। ये प्लांट्स के लिए डायरेक्ट फूड नहीं है, बल्कि मिट्टी के बैक्टीरिया के लिए फूड है। सो इट्स इफेक्टिव बट प्रोसेस ओरिएंटेड। अगर गुड़ ऐसे ही आप पेड़ में डाल देंगे तो उसमें क्या होगा, चींटियां आने लगेगी और वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चींटियां के साथ आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा गलतियां मत करें। अब बात करते हैं उन एनिमीज की जो हमारे गार्डन को तबाह करते हैं। पेस्ट्स है ना, इंसेक्ट्स और क्या क्या सब होता है। तो नंबर 5 में आता है गार्लिक, लहसुन। लहसुन की स्मेल हमें अच्छी लगती होगी पर कीड़ों को तो बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आपके प्लांट्स पर दिखने वाले कीड़े हैं जैसे मिलीबग्स, एफिड्स, तो गार्लिक का स्प्रे बहुत इफेक्टिव है। आप इसका पेस्ट बनाकर पानी में उबाल कर थोड़ा नीम ऑयल और सोप मिक्स करके स्प्रे करें, ये वाकई ही काम करता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम इनविजिबल है जैसे फंगल इन्फेक्शन या मिल्ड्यू, वहाँ गार्लिक उतना पावरफुल नहीं है। अब बारी आती है नंबर 4, सिनेमन यानी दालचीनी। ये मेरा फेवरेट स्पाइस तो है पर गार्डनिंग में इसका मिक्स्ड रिव्यूज है। इसके 3 यूज बताए जाते हैं जनरली। एक तो है फंगिसाइड के हिसाब से, यस, अगर मिट्टी में फंगस है तो पाउडर छिड़क दो, फंगस गायब हो जाएगी। अगर आपको चींटिया से निजात पानी है तो चींटिया के लिए ये ओके है। अगर शुरुआत है तो काम करेगा, पर अगर इन्फेस्टेशन ज्यादा है तो शायद ना करे। अब आप पहुंच चुके हैं टॉप 3 पर। ये वो चीजें हैं जो शायद आप रोज यूज करते हैं पर इनकी ताकत का अंदाज आपको नहीं है। नंबर 1 वाला आइटम तो कड़ी पत्ता के लिए तो अमृत है। चलिए जानते हैं। नंबर 3 पर है मिल्क यानी दूध। मैं पैकेट वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ बल्कि रॉ मिल्क, कच्चा दूध की बात कर रही हूँ। इससे रिजल्ट सरप्राइजिंग होते हैं। अगर आपके टमाटर या मिर्ची का प्लांट्स की ग्रोथ रुक गई है या टमाटर फट रहे हैं तो इसका मतलब उनमें कैल्शियम की कमी है। मिल्क कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। इसका स्प्रे करने से लीफ कर्ल और ग्रोथ इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। एक और यूज है पाउडरी मिल्ड्यू, सफेद फफूंदी। अगर शुरुआती स्टेज है तो 1 पार्ट मिल्क और 4 पार्ट्स वाटर मिलाकर स्प्रे करें। 4 से 5 दिन में फंगस खत्म हो जाएगी। लेकिन फ्लावर प्लांट्स पर इसका रिजल्ट एवरेज होता है। ये वेजिटेबल्स के लिए चैंपियन है। नंबर 2 पे आता है टी एंड कॉफी के पत्ते। अब ये सिर्फ हमारे लिए एनर्जी बूस्टर नहीं, प्लांट्स के लिए भी है। हम बात कर रहे हैं फ्रेश टी और कॉफी की, यूज्ड वाली की नहीं। यूज भी काम करती है पर फ्रेश ज्यादा पोटेंट है। ये दोनों नेचर में एसिडिक होती है। जब हम इन्हें मिट्टी में डालते हैं तो सॉइल का पीएच ड्रॉप होता है जो फ्लावरिंग प्लांट्स को बहुत पसंद है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने चाय की पत्ती यूज की विदिन अ वीक भर भर के फ्लावरिंग हुई। तो बस शर्त ये है कि प्लांट हेल्दी होनी चाहिए। अगर प्लांट ऑलरेडी मर रहा है तो ये काम नहीं करेगा। कॉफी का छोटा सैशे आप फाड़ो, मिट्टी में दबाओ, पानी दो और मैजिक देखो। इट वर्क्स लाइक मैजिक फॉर फ्लावर्स। एंड फाइनली द किंग ऑफ किचन गार्डनिंग हैक्स, बटर मिल्क, छाछ या मट्ठा, जो भी आप कह लो। दोस्तों ये कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आप गार्डनिंग में सीरियस है तो छाछ आपका बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? करी पत्ता में स्पेशली। अगर आपका करी लीव्स प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो छाछ डालिए। लोग कहते हैं इसे ग्रोथ रॉकेट की तरह बढ़ती है और खुशबू वापस आ जाती है। अब लीफ कर्ल वायरस अगर है, अगर प्लांट्स की पत्तियां मुड़ रही है, मरोड़िया रोग जिसे हम कहते हैं, तो इसका स्प्रे 2 से 3 दिन लगातार करिए, प्रॉब्लम सॉल्व। और फंगिसाइड की अगर बात करें, इससे कीड़े मकोड़े और फंगस भी दूर रहते हैं। ये कैल्शियम
ऑक्सीजन भी देता है, एसिडिक नेचर भी मेंटेन करता है और कंपोस्टिंग में भी हेल्प करता है। तो एक चीज इतने सारे काम और इतने सारे फायदे। यूज कैसे करना है? 1/4 हिस्सा छाछ और बाकी हिस्सा पानी डाइल्यूट करके मिट्टी में दीजिए या स्प्रे कर लीजिए लीव्स में। जब भी घर में दही या छाछ आए, आधा किचन के लिए रखो और आधा गार्डन के लिए छुपा लो। ट्रस्ट मी, योर प्लांट्स विल लव फॉर दिस। तो दोस्तों, ये थी हमारी लिस्ट। सॉल्ट और आरओ वाटर से तो बिल्कुल बचे रहे। हल्दी और सिनेमन का आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं और छाछ, टी एंड मिल्क को अपना गार्डनिंग वेपन बनाइए। गार्डनिंग में सबसे जरूरी है ऑब्जर्वेशन। हर प्लांट अलग होता है। जो मेरे गार्डन में काम किया जरूरी नहीं है कि वो आपके गार्डन में भी वैसे ही काम करे, इसलिए हमेशा थोड़ी क्वांटिटी से टेस्ट करें। लिस्ट खत्म करने से पहले एक बोनस आइटम डिस्कस करते हैं जिसके बारे में आप लोग अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं। हींग और बेकिंग सोडा। काफी लोग कहते हैं कि हींग को गार्डन में यूज करना चाहिए, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर आप मार्केट से प्योर हींग लेने जाएंगे तो वो बहुत महंगी पड़ती है। इतनी कॉस्टली चीज को गार्डन की मिट्टी में मिलाना या प्लांट्स पर स्प्रे करना ऑनेस्टली पॉसिबल तो नहीं लगता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि हींग को अपनी तड़के के लिए ही बचा के रखिए। और जहाँ तक बात है बेकिंग सोडा की, लोग कहते हैं कि ये कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स के लिए अच्छा है। फिलहाल मेरे गार्डन में पेस्ट नहीं है, इसलिए मैंने पर्सनली इसे टेस्ट नहीं किया है। अगर आपने बेकिंग सोडा यूज किया है तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि हम सबको असलियत का पता चले। और दोस्तों, किचन इंग्रेडिएंट सही यूज करने के बाद भी अगर आप कुछ बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपका गार्डन कभी भी सफल नहीं होगा। क्या आप जानते हैं वो 10 सबसे बड़ी गलतियां क्या है जो नए गार्डनर्स करते हैं? इस वीडियो पर क्लिक करें और जानिए उन मिस्टेक्स को जो आपको अभी रोकनी है। तो चलो मिलते हैं इस वीडियो में, और तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।